After traveling a distance of 50 kilometers, train meets with an accident train meets with an accident and its speed becomes 3/4 of actual and reach 35 minutes late. If accident had occurred after 24 kilometer more than previous, train will reach 25 minutes late. Find out the actual speed and distance. तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था कि मैं सारे बच्चे ज्वाइन कर देते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं आज। ठीक है, जब तक मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये क्वेश्चन तो नोट करना, एक तो पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये कहूँ कि जो आपका ये क्वेश्चन है, ये कैट लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो एमबीए के लिए फेमस एग्जाम है, एक बहुत ही पॉपुलर। ठीक है, अब ये देखिएगा बच्चों की क्वेश्चन कहता क्या है। मैं एक बार वेट कर लेता हूँ, बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। चलिए देखिए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको गिवन ये है, ओके someone is also joining, just give me a minute. ओके देखिए, आपको क्वेश्चन ये कहता है, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन थी जिसका 50 किलोमीटर के बाद क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 50 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनो, मान लो ये ट्रेन थी मेरे पास जो कि ए पॉइंट से यहाँ पर जा रही थी कहीं पर, हमें नहीं पता कहाँ जा रही थी, मैंने उसको मान लिया सी पॉइंट। मैंने मान लिया कि सी पॉइंट पे जा रही थी, ये उसकी लोकेशन थी। अच्छा, बीच में जाते जाते 50 किलोमीटर जब वो पूरा चल चुकी थी, 50 किलोमीटर जब पूरा चल चुकी थी, हुआ क्या, यहाँ पे मान लो कोई स्टॉप आया होगा, बी नाम की जगह थी जहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया। स्टूडेंट्स मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। भारती को प्लीज चेक करो कि कहीं मेरा ऑप्शन वहां से साउंड एक बार हाई करो, उसकी सिस्टम की या सेल फोन की अपनी साउंड को प्लीज चेक करो एक बार।
भारती, नाउ इज इट ऑडिबल? भारती, आवाज आ रही है मेरी? नो वॉइस इज देयर। भारती, एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। चलिए स्टूडेंट्स, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स आपका कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट टेक प्लेस कर गया। इस बी नाम के पॉइंट पे मान लो एक एक्सीडेंट हो गया। अब आ रही है आवाज भारती? भारती, अब सुन पा रही हो? ओके ओके फाइन। चलिए, बी नाम के पॉइंट पे जाके एक एक्सीडेंट हो गया उस ट्रेन का। अब जितना उसको पहुंच पाना था ना, उससे क्या हो गया, वो 35 मिनट्स लेट हो गई। कितना लेट हो गई? 35 मिनट्स लेट हो गई वो ट्रेन मेरे पास। अब उसने आपको ये भी कह रखा है कि जो अब देखो एक्सीडेंट हुआ होगा, तो जो ट्रेन की जो स्पीड है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा। पहले के कंपैरेटिवली उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। कहते हैं 3/4 हो गई, 3/4 हो गई। अब ये जो 3/4 कहता है ना, इसका मतलब क्या है? कहता है पहले उसकी स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर थी, 4 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब उसकी स्पीड जो रह गई होगी वो रह गई है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझ गई हो? ये लाइन सबको क्लियर है जो मैंने बताई है? सभी को बताओ। ओके, यस सुनिधि, कुलजिंदर? यस ओके गुड। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया नई वाली स्पीड। अब ये सिचुएशन तो मैंने पढ़ दिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, जो आपको कहता है बोर्ड पे, जो मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो कहता है अगर अगर ये ट्रेन दोबारा किसी दिन यहीं से चली, जाना उसको सी वाले पॉइंट पर ही था, लेकिन अब हुआ क्या, एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन 50 किलोमीटर चलने के बाद नहीं, 25 किलोमीटर और चल पड़ी। 25 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर लेकर 24 किलोमीटर और चल पड़ी। मतलब यानी कि ये वाला बी वाला स्टेशन तो मेरा यहाँ का यहीं पे रह गया। यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, देखो मैंने क्रॉस नहीं लगाया। इसके भी 24 किलोमीटर और चलने के बाद मान लो बीच में कोई स्टेशन आया डी नाम का, वहां एक्सीडेंट हो गया। अब डी नाम का स्टेशन तो आएगा तो यहाँ पर भी, लेकिन इस बार एक्सीडेंट डी पे हुआ था, पिछली बार एक्सीडेंट बी पर हुआ था। इस बार एक्सीडेंट आपका कहाँ हुआ है? डी पर हुआ है। पिछली बार आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? बी पॉइंट पर हुआ था। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हुई है सभी को? ओके हरमनदीप सिंह, यस सुनिधि, तनु, कुलजिंदर? यस सर। ओके, मैं एक बार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसलिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपको। क्वेश्चन आपको ये कहता है बच्चों कि मान लो एक ट्रेन है मेरे पास, एक ट्रेन है, वो ए पॉइंट से चली थी। वो चलने के बाद उसको जाना कहाँ था? सी पॉइंट पे जाना था। 50 किलोमीटर चलने के बाद, 50 किलोमीटर चलने के बाद, 50 किलोमीटर चलने के बाद उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मान लो 50 किलोमीटर चलने के बाद हुआ क्या, वो बी नाम की जगह पे पहुंची होगी, तो बी नाम की जगह पे उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो गाड़ी मेरे पास 35 मिनट लेट हो गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ? नेक्स्ट सिचुएशन में हुआ ये, अब वो गाड़ी
अब वो गाड़ी आपके पास चली तो दोबारा ए वाले पॉइंट से ही, चली तो वो गाड़ी ए वाले पॉइंट से ही, लेकिन 50 किलोमीटर के बाद उसके बाद एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये 50 किलोमीटर तो वो चल पड़ी थी, उसके बाद भी वो 24 किलोमीटर और चली, यानी कि अब बी नाम की जगह पे उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब मान लो कोई डी नाम की जगह है जहां पर जाके उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यानी कि पहले से 24 किलोमीटर और चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ। अब बी स्टेशन तो पहले भी था, वो अब भी है, बस फर्क ये है पहले बी नाम की जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, अब बी नाम की जगह पे एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो गई होगी और वो 25 मिनट लेट हो गई गाड़ी। पहले क्या हो रहा था आपके पास, वो 35 मिनट लेट हो रही थी, अब क्या हो रहा है, वो 25 मिनट लेट हो रही है गाड़ी। अच्छा, अब उसने यही कहा है आपको, पहले वाली केस में उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही थी एक्सीडेंट की वजह से, 3/4। अब भी वो यही कहता है, अब भी स्पीड उसकी 3/4 हो रही है। मतलब अगर पहले उसकी स्पीड एक्सीडेंट होने से पहले 4 किलोमीटर पर आवर थी, तो एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, 3 किलोमीटर पर आवर बनेगी। बोलो यहाँ तक की सिचुएशन सबको पहले क्लियर है? ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में कहता क्या है वो सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड, सभी को गुड। अब ये सुनिएगा, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको फाइंड आउट ये करना था बच्चों कि उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी थी। अब उसमें देखो एक्चुअल में स्पीड कितनी थी। अब मेरी बात को सुनो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, जो ये वाला पोर्शन है, ये वो वाला पोर्शन है जहां पर एक्सीडेंट होने के बाद की सिचुएशन थी, और जो ये वाली सिचुएशन क्या थी, एक्सीडेंट के होने के पहले वाली सिचुएशन थी। लेकिन जिस सिचुएशन को मैं डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वो जगह है जहां पे एक बार तो एक्सीडेंट नहीं हुआ और एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। बोलो यस और नो? यस सर, गॉट इट। अच्छा, यानी कि मेरा जो मेन रीजन पढ़ने वाला है ना, वो ये वाला रीजन है मेन, ये रीजन मुझे पढ़ना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ये देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं डील कैसे करूंगा। अब आपको ये पता है टाइम जो होता है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। बोलो यस और नो? यस सर। अगर इस वाले जगह पे, ऊपर वाली सिचुएशन पे पढ़ रहा हूं, ऊपर वाली सिचुएशन पे, इस वाली जगह पे स्पीड अगर 3 है तो टाइम कितना होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। क्योंकि स्पीड मेरे पास क्या थी, 3/4 हो गई थी ना। अगर दो स्पीड का रेशियो मेरे पास देखो S1/S2 क्या आ रहा है, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, 3/4, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो इसका मतलब यहाँ पे यस। टाइम कितना लगेगा, 4 लगेगा, 4 आवर्स। अगर मैं नीचे वाली सिचुएशन की बात करता हूं, यहाँ पे जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर है ना, 4, तो यहाँ पे टाइम कितना होना चाहिए, 3 आवर्स होना चाहिए। बोलो यस और नो? यहां तक सभी को क्लियर हुआ है? ओके, यस, कुलजिंदर, तनु, सुनिधि? यस सर। ओके, वंशिका, निश्चय? यस निश्चय? यस सर, क्लियर। ओके, श्योर। चलिए, निश्चय अभी अभी आए हो आप, तो आपको लगता है हो सकता है थोड़ा सा डाउट लगे इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अब एक बात बताओ, अब ये जो 24 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला था बिना एक्सीडेंट के, मैं ये कह सकता हूँ नीचे वाली सिचुएशन में ये 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है बिना एक्सीडेंट के, मैं ये बात कह सकता हूँ? पहले ये बताएं। यस सर। इस 24 किलोमीटर की चलने की वजह से वो कितनी जल्दी पहुंचा है पहले की बजाय, 10 मिनट जल्दी पहुंचा है, मैं ये कह सकता हूं। पहले 35 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 25 मिनट लेट पहुंचा है, इसका मतलब वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया है, मैं ये भी कह सकता हूं। पहले यस सर। 35 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 25 मिनट लेट पहुंचा है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि अब मैं 10 मिनट जल्दी पहुंच गया हूं। यस सर।
अच्छा, वो जो 10 मिनट का जो डिफरेंस आया वो इसी की वजह से आया ना, क्योंकि बाकी सभी जगह पे तो मेरी स्पीड सेम थी, क्योंकि यहाँ 3 थी यहाँ 4 थी, तो बेसिक डिफरेंस तो मेरा यहीं की वजह से आया। अब एक बात को सुनिएगा, यहाँ पे जो आप लोगों के टाइम का डिफरेंस आएगा, ये 4 था ये 3 था, कितने का डिफरेंस आ रहा था आपके टाइम का? 1. 1। यानी कि ये तो 1 आ रहा था और एक्चुअल में कितना हो रहा था मेरे पास? 10 minutes. 10 मिनट्स। अगर मैं ये मान सकता हूँ कि 1 मेरे पास 10 मिनट्स के इक्वल है। Yes, sir. अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है वो, चाहे आप नीचे लेंगे चाहे ऊपर लेंगे। अब आप बताएं, यहाँ पे टाइम कितना था? 3 था। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 minutes. 30 मिनट्स हो जाएगी। यानी कि 30 मिनट्स में, अच्छा ये क्या है, 3 और 30 मिनट्स, ये बात समझ गए? अब मुझको एक बात बताओ, जो बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा इसको। इस 30 मिनट के टाइम पे वो कितने किलोमीटर चलता है बच्चों? 24. 24 किलोमीटर। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि इस 30 मिनट में उसने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा? बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूँ इस 30 मिनट के अंदर वो उसने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया? बोलो यस और नो। मेरी आवाज आ पा रही है सबको? यस। Sir, how come he has covered 30 minutes in traveling 24 kilometers? सॉरी सॉरी, कैन यू प्लीज Because रिपीट? sir, I'm saying, how come is it possible that he takes 30 minutes to cover 24 kilometers, as it would be like he covers 30 minutes to travel the whole distance or something like that. नो 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 नो, इट इज नॉट सो लाइक दैट कि 30 मिनट्स आपको कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करने के लिए लग रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैं कौन सा रीजन पढ़ रहा हूं, मैं खाली ये वाला रीजन पढ़ रहा हूं। तो यानी कि जो ये 3 मिनट, जो 3 का जो ये आया है, यानी कि जो ये 30 मिनट्स आई हैं वो खाली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाले एरिया को। क्लियर हुआ है वंशिका ये? Yes, sir, clear now. ओके। यस तनु, आपको कहां से डाउट है मुझे बताइए, मैं वहीं से रिपीट करता हूं। यस तनु, लास्ट पार्ट। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया था तनु कि आपके पास ये 3 की वैल्यू 30 मिनट कैसे आई? ये क्लियर था 3 की वैल्यू 30 मिनट कैसे हुई? ओके। अब एक बात बताओ तनु, जो ये 30 मिनट्स है वो तो ये वाला टाइम आया ना, इसके इस एरिया के बीच का, जिसको मैंने अब हाईलाइट करा है ब्लू मार्कर से, ऐसे ये वाला रीजन आया ना 30 मिनट्स में। तो अब तनु मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था आपके पास? 24 किलोमीटर। अब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में 30 मिनट का टाइम लगा और डिस्टेंस लगा 24 किलोमीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपको कि 30 मिनट्स के अंदर वो 24 किलोमीटर चलता है? अब बोलो तनु। यस एवरीवन, अभी क्लियर है? ओके। अब एक बात बताओ, मुझको क्या निकालना था? एक्चुअल स्पीड निकालनी थी। स्पीड का मतलब क्या होता है? हम लोग ना बचपन में एक डेफिनेशन रट्टा मारते थे और फिर क्वेश्चन करने लगते हैं तो भूल जाते हैं। कहते थे एक घंटे में चले हुए किलोमीटर को हम स्पीड कहते हैं। बोलो, यही डेफिनेशन हमने याद करी थी ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 किलोमीटर इज नॉन एज द स्पीड, ऐसी डेफिनेशन याद करी थी। तो एक बात बताओ, 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता हूं मैं, तो 60 मिनट में कितना चलूंगा? उसका डबल चलूंगा, यानी कि 48 किलोमीटर चलूंगा। और 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 1 आवर हो गया। और मैंने क्या कहा? एक घंटे में, यानी कि 1 आवर में चले हुए डिस्टेंस को ही मैं क्या कहता हूँ? स्पीड कहता हूँ। इसका मतलब मुझे पता चल गया इस ट्रेन की जो स्पीड है, एक्चुअल जो स्पीड थी
एक्चुअल स्पीड थी वो क्या थी 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है सभी को? yes or no? Yes, sir. Sir, suppose we keep 1 equal to 10 minutes we have kept. And जी suppose sir, we equal to 4. Like 1 is equal to 10 minutes, so 4 would be 40 minutes. 40, yes, And we आप वो भी कर calculate. सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे करते तो आपके पास ये आ गया था कि ये 40 मिनट्स का डिफरेंस आ गया था यहाँ पे। अगर आप ऊपर के अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हो ना कि मैंने नीचे क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं लिया। Yes, sir. अगर आप यहाँ पे करते तो 1 जैसे मैंने यहाँ पे 30 लिखा तो वहां पे वो 40 हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 40 हो जाता। अब आपको मैंने ये कहा था वो 40 मिनट्स के अंदर जो चल रहा था, यानी कि जो 40 मिनट्स में चल रहा था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था 40 मिनट्स के अंदर? 24 किलोमीटर को कवर किया था। सुनिएगा, 40 मिनट्स में उसने 24 किलोमीटर को कवर किया। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 24 बाय में 40 करेगा। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं 60 मिनट्स में निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। तो 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। समझ आया यहाँ तक आपको वंशिका? Yes. लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ 48 और वहां 36, ये कैसे डिफरेंस आया? फिर वंशिका आप भूल गए, यहाँ पर तो वो जो स्पीड चल रहा था वो कौन सी थी? 4 किलोमीटर वाली, यानी कि एक्चुअल स्पीड थी। और जो ऊपर आपने जो ये टाइम लिया था वो कौन सी स्पीड के लिए था? जो उसकी स्पीड रिड्यूस हो चुकी थी, यानी कि कम हो चुकी थी। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर वो वाली स्पीड है जो उसकी स्पीड कम हो चुकी है। और यहां से मैंने निकाला तो वो स्पीड आई जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी। नहीं आया समझ? Sir, हाँ जी वंशिका। sir, I'm saying I've understood. ओके, अच्छा अब एक और चीज सुनना। अब मैं आपको यहाँ से वेरीफाई भी करवाता हूँ। एक्चुअल स्पीड उसकी 48 थी। उसने क्या कहा था? उसकी स्पीड क्या होगी? 3/4 हो गई। अब 48 का 3/4 करके देखोगे वो बन जा 4, यहाँ पे 12, तो 36 आ गया। और हमने भी 36 निकाला था ऊपर वाले तरीके से। अभी क्लियर है सबको अच्छे से? Yes, sir. So, sir, that means we are taking it as 3 because that is the actual एक्चुअल speed. टाइम, दैट इज फॉर द एक्चुअल केस। अगर आपको निकालना ये था कि रिड्यूस स्पीड क्या थी तो मैं डायरेक्टली ऊपर वाला पोर्शन कर देता। नाउ इट इज क्लियर? यस? Yes, sir, it's clear. ओके ओके, थैंक यू, गुड। अच्छा, इसमें से कुछ नोट करना है स्टूडेंट्स? ये अच्छे से क्लियर हो गया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्या मैं इरेज दिस पार्ट? So 48 kilometer is the actual. 48 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एक्चुअल स्पीड। बिफोर एक्सीडेंट टेकन प्लेस। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। दैट वी हैड डन। ओके, नाउ लुक, एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। A bus meets an auto at 10 a.m. while going on the same way towards हरिद्वार। ओके, अब हुआ क्या? सुनना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यहाँ पर एक पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे बस और रिक्शा दोनों मिल गए। यहाँ पे बस और ये मान लो मैंने कहा रिक्शा, ये बस, दोनों के दोनों मिले थे एक साथ।
और यहाँ पे जो टाइम हुआ था ना वो बजे थे सुबह के 10 बजे, 10 AM हुआ था टाइम आपका। ठीक है, अब हुआ क्या, जब यहाँ पे सुबह के 10 बज गए थे यानी कि 10 AM हो चुका था, वो दोनों के दोनों कहाँ जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, हरिद्वार। मान लो मैंने ये मान लिया ये हरिद्वार है। फिर हुआ क्या, रास्ते में जो बस थी ना वो हरिद्वार पहुंच गई 12:30 बजे। बस हरिद्वार पहुंच गई 12:30 बजे। अच्छा एक बात बताओ, यानी कि आप ये कह सकते हो इस पॉइंट से लेके वहां तक जाने में बस को कितना टाइम लगा था? इस पॉइंट से वहां तक जाने में बस को कितना टाइम लगा था? 12:30 बजे पहुंची है, सुबह के 10 बजे निकली थी, तो मैं कह सकता हूँ 2.5 आवर्स लगे थे, 2.5 घंटे लगे थे। बोलो हाँ जी, 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 आवर्स मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। ये सिचुएशन क्लियर है सभी को? पहले तो मुझे यहाँ तक बताओ। यस परवेज, सुनिधि, Understood. ओके, तनु गुड, ओके। नाउ लुक, अब आगे क्या कहता है। अब उसने वहां पे बस वाले ने, देखो यहाँ बस पहुंच गई, कहता है मैं अब 1 घंटा यहाँ रेस्ट करूंगा, थक गया हूं मैं। तो बस वाले ने रेस्ट करा 1 घंटे के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर मीटिंग क्लोज हो जाती है तो उसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करिएगा प्लीज, ठीक है। अब 1 आवर उसने रेस्ट किया। अब 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो दोबारा से वापस चला अपने घर की तरफ, यानी कि यहाँ पे बस वाला वापस चला, यहाँ तक पहुंचा ही होगा। इतने में वही वाली जो ऑटो यानी कि जो रिक्शा थी वो यहाँ पे आ रही थी। ओहो, ये देखो ये बस वाला तो वापस आ रहा था, ये यहाँ पे आ रहा था। वो मिल गए एक पॉइंट के ऊपर, कहीं ना कहीं वो मिले होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं ना कहीं वो मिले होंगे। अभी देखो बस वाला तो क्या हुआ, हरिद्वार गया, दर्शन कर लिया, 1 घंटा रुका, आराम करा, वापिस चल भी पड़ा, वापिस चल भी पड़ा। और इस सी पॉइंट पे बी और सी तक, बी को यानी कि बस को यहां से यहां तक आने में आधा घंटा लगा है, ये भी दे रखा है। बस को यहां से यहां पे आने में कितना टाइम लगा है, आधा घंटा लगा है, हाफ आवर लगा है। आपको ये बता, अच्छा और अभी रिक्शा मेरे पास रास्ते में ही है, वो और इधर पहुंची भी नहीं है, और इसने वापस की भी तैयारी कर ली है। सिचुएशन समझ आ गई है? पहले तो ये बताओ, क्योंकि सिचुएशन का समझना ज्यादा जरूरी है। यस तनु, सुनिधि, कुलजिंदर, प्रीतिंदर, वंशिका, परवेज। जी सर। ओके, अब मेरी बात को सुनो, आपको ये बताना है जो रिक्शा थी वो यहां से लेके यहाँ हरिद्वार कितने टाइम में पहुंचेगी। रिक्शा इस पॉइंट से लेके हरिद्वार तक कितने टाइम पर पहुंचेगी। आप मेरी बात को सुनिएगा, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन करेंगे हम। एक बात बताओ। Sir, please repeat. Sir, हाँ जी, please repeat what we find out. 1 Sir, I'm asking, please repeat what we have to find out. ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो रिक्शा वाला है उसको यहां से हरिद्वार जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा। Okay. ओके, नाउ लुक स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। हुआ क्या, सिचुएशन क्या बनी है आपके पास? सिचुएशन आपके पास ये बनी कि वो तो वापस भी आ चुका। कौन वापस आ चुका? आधे रास्ते तक या कुछ रास्ते तक बस वाला, लेकिन वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो अब देखो करेंगे क्या, अब होगा क्या मेरे। पहली बात तो एक बात बताओ, बस को यहां तक आने में 12:30 बज गए थे। 12:30 के बाद उसने 1 घंटा रेस्ट किया, तो कितना बज गया, 1:30 हो गया। 1:30 के बाद उसको आधा घंटा और लगा यहाँ तक पहुंचने में। यानी कि जब बस और ऑटो या रिक्शा
जब बस और रिक्शा मिले होंगे तो घड़ी में टाइम क्या बजा होगा? 2 बजे होंगे। बोलो यस और नो। Yes, sir. 2 बज गए। हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, अब एक बात को मुझको ये बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ कि जब यहाँ पे 2 बज गए हैं पहले से ही, जब 10 बजे थे सुबह के, जब सुबह के क्या बजे थे? 10 बजे थे ना, जब आपके पास बस ने और रिक्शा ने चलना शुरू करा, और अब रिक्शा वाला इस सी पॉइंट तक पहुंचा है, रिक्शा वाला इस सी पॉइंट तक पहुंचा है, तो यहां से लेके यहां तक रिक्शा को पहुंचने में कितना टाइम लगा? मुझे एक बार इस बात के बारे में बताओ। हाँ जी, 4 आवर्स लगे। रिक्शा वाले को यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा है? 4 Sir, घंटे। how 4? हाँ जी, Sir, how come 4 hours? देखो मैं कहता हूं मैं रिक्शा वाला हूं, मैंने सुबह 10 बजे चलना शुरू करा, जब मैं इस सी पॉइंट तक पहुंचा तो घड़ी में 2 बजे थे। तो अब एक बात बताओ, कितना टाइम लगा मुझे इस सी पॉइंट तक पहुंचने, सी पॉइंट तक पहुंचने में, यहाँ तक नहीं कह रहा, यहाँ तक पहुंचने में Okay. कितना टाइम लगा? 4 आवर्स लगे मेरे को। Okay, till C point. टिल सी पॉइंट, हाँ जी, टिल सी पॉइंट हमको क्या लगा? 4 आवर्स लगे। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ी सी स्टोरी सुनना बस वाले की भी। अगर बस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आधा घंटा लगता है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 2 घंटे लगते होंगे, क्योंकि उसको टोटल 2.5 घंटे लगे थे। Yes, sir. ये बात सबको So क्लियर हो गई? हाँ जी। you're talking about bus. हाँ, अभी मैं बस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा मैं वो बस की बात कर रहा हूँ। बस वाले को यहाँ से Okay. लेके यहाँ तक आने में आधा घंटा लगा, और टोटल उसको 2.5 घंटे लगते थे, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे आने में उसको 2 घंटे लगे होंगे, Yes, sir. क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मेरी वापस जाते टाइम स्पीड कम हुई है या ज्यादा हुई है। इसका मतलब वापस आते टाइम भी उसकी स्पीड क्या रही है? सेम रही है। बोलो ये बात क्लियर हुई है सभी को? Yes, sir. वेरी गुड हरमनदीप सिंह, आपने बिल्कुल ठीक आंसर करा है। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में रिक्शा वाले को 4 घंटे लगे, बस वाले को यहाँ से लेके यहाँ पे आने में 2 घंटे लगे। इसका मतलब मुझे पता चल गया, रिक्शा वाले को डबल टाइम लगता है एज कंपेयर टू बस, एज कंपेयर टू बस रिक्शा वाले को डबल टाइम लगता है या नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब बस वाले को यहाँ से लेके हरिद्वार जाने में 2.5 घंटे लगते थे, तो रिक्शा वाले को यहाँ से लेके यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटों का डबल कितना हो गया? 5 आवर्स हो गया। Yes, sir. तो Got इसका it. मतलब रिक्शा वाले को टोटल यहाँ से लेके हरिद्वार जाने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। जल्दी से एक बार आंसर बताओ, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से थम्स अप एक बार। So clear. ओके Yes, sir. ओके, देखो कुछ कैलकुलेशन तो हमने करी ही नहीं, खाली कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट इमेजिनेशन क्या हो सकती है। आया है सभी को समझिए? Yes. वेरी गुड, ब्रिलियंट। परवेज आपको प्रीत इन द ओके, चलिए। वन स्टूडेंट इज द सुरभि ना, सुरभि आज एब्सेंट है। आज उसने किसी और क्लास के अंदर अटेंड करी है क्लास, किसी को पता हो तो? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस। अच्छा बस उस चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने आपको कहा है कि मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना, अब 2 या 3 मिनट के बाद ही मीटिंग क्लोज हो जाती है, तो ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है एक आदमी की जो स्पीड है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी की जो स्पीड है आपके पास वो कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। उस आदमी की आदत हो चुकी है
हर 24 मिनट के बाद वो अपनी स्पीड को कम कर देता है 5 किलोमीटर पर आवर से। आफ्टर एवरी 24 मिनट्स, आफ्टर एवरी 24 मिनट्स उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है। यानी कि पहले 90 है तो फिर 85 हो जाएगी, फिर 80 हो जाएगी। इस तरह से उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आपको ये बताना है उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो 160 किलोमीटर चलता है। अगर वो 160 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया क्या कहा है मैंने? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात को सुनना। आपको ये पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होती है। मैंने पहले ये निकाला, 24 मिनट की बात हो रही है ना, उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर थी। अगर मैंने एक्चुअल डिस्टेंस निकाला तो स्पीड इनटू में टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 24 मिनट्स। मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, बोलो यस और नो। Yes, sir. अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, यहाँ पे 4 आ गया तो 36 किलोमीटर। यानी कि मुझे पहले पता चल गया कि पहले 24 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 36 किलोमीटर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 24 मिनट्स के अंदर वो डिस्टेंस कवर करेगा 36 किलोमीटर का। बोलो यस और नो। अच्छा, अब हुआ क्या, अब ये सुनना। अब उसकी स्पीड क्या हो रही थी, 5 किलोमीटर पर आवर कम हो रही थी। अगर स्पीड कम होगी तो वो डिस्टेंस भी कम चलेगा। अब मैं ये निकाल लेता हूँ कि कितना डिस्टेंस कम चलेगा। स्पीड है 5 और टाइम